नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है पात्रता कैसे करें। दोस्तों, मुंबई में परिशिष्ट 2 जब बनती है तो उसमें कई लोगों का घर अपात्र होता है। लोगों के मन में शंका उत्पन्न होती है कि हमारी पात्रता कैसे हो। कहीं कहीं तो सोसाइटी अच्छी होती है तो सोसाइटी द्वारा लोगों की पात्रता कराई जाती है। कहीं कहीं सोसाइटी लोगों को अपने हाल पे छोड़ देती है। ना बिल्डर उनको सपोर्ट करता है, ना सोसाइटी सपोर्ट करती है। तब उन लोगों को यहाँ वहां भागना पड़ता है कि पात्रता कैसे करें। तो दोस्तों, 2015 में 16 मई 2015 को सरकार द्वारा जो अधिसूचना निकली है, उस अधिसूचना के आधार पर वे 1/1/2000 के तक के झोपड़े पात्र होंगे। और उसमें जोड़ पत्र 3, जोड़ पत्र 4 और दिया हुआ है अधिसूचना के अंदर ही, जिससे आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। आप नेट से ऑनलाइन करके वो कॉपी आपको मिल सकती है और उसको आप डिजिटल भी भर सकते हैं। हम लोग डिजिटली भरते हैं, हम लोग हाथ से नहीं लेते, डिजिटली भरते हैं। तो दोस्तों, मैं जोड़ पत्र 4 क्या है और कैसे भरना है उसके बारे में मैं आपको सॉरी जोड़ पत्र 3, पहले जोड़ पत्र 3 की शुरुआत करते हैं। और जोड़ पत्र 3 किसके लिए है, जोड़ पत्र 4 किसके लिए है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो पहले जोड़ पत्र 3 की बात करते हैं। जोड़ पत्र 3 उन लोगों के लिए है जिनके घर 1/1/2000 के पहले से है, तो उनको जोड़ पत्र 3 भरना है। जोड़ पत्र 3 एकदम आसान शब्दों में दिया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, जिसमें आपको भरने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी और ज्यादा कुछ में भरना भी नहीं है। जिसमें हम आ जाते हैं, हम आपको बताते हैं जो ये जोड़ पत्र 3 की प्रति है। तो दोस्तों, इसके अंदर पहले तो अर्ज क्रमांक दिया हुआ है, जिसे आपको भरना नहीं है। आपको सिर्फ डेट भरना है, जिस डेट पे आप वहां पे सबमिट करेंगे सक्षम प्राधिकारी के यहाँ पे, उस डेट पे आपको भरना है। इसमें झोपड़वासियांचे नाव, मतलब जो झोपड़ी धारक है, जो कुटुंब प्रमुख है, जिसके नाम पे घर है, वो अपना उनका नाम लिखा जाएगा। जिस झोपड़ी में रहते हो वहां का पत्ता आपका लिखा जाएगा। फिर सी है शहरांचे नाव। शहरांचे म्हणजे आपका घर कौन से शहर में है। मुंबई शहर में है, मुंबई उपनगर में है, ठाणे शहर में, मतलब कहीं का भी, जहां आप ठाणे शहर में तो ठाणे शहर डालिए, मुंबई शहर में तो मुंबई शहर डालिए, और मुंबई उपनगर में हो तो मुंबई उपनगर डालिए। फिर महानगर पालिका वार्ड क्रमांक डी में दिया है, महानगर पालिका वार्ड। आप जिस रहते जहां पे रहते हैं वहां का जो वार्ड नंबर है, जो आपके यहाँ पे नगर सेवकों का इलेक्शन होता है तो वार्ड नंबर दिया जाता है, तो वार्ड नंबर डालिए। फिर उसके अंदर ई में दिया हुआ झोपड़ी वासी है सध्या च्या झोपड़ीत केव्हापासून राहत आहे। तो उसमें आपको ज्यादा लंबा नहीं जाना है दोस्तों। आपको अगर आपका घर आपको पता है कि 1/1/2000 के पहले का है तो उसमें 1/1/2000 आपको भर देना है। फिर कुटुंबातील सदस्यांची नावे, अब जो झोपड़ी धारक हेड ऑफ फैमिली है उसका नाम तो ऊपर आ गया। समझो पति, जो पति है वो हेड ऑफ फैमिली है, तो नीचे पत्नी और उनके बच्चे। और यदि आपके 18 साल के ऊपर बच्चों का स्वतंत्र घर है तो उनका नाम मत डालिए, क्योंकि उनकी स्वतंत्र फैमिली है। तो आपका पति और पत्नी, ये 2 जन का नाम डालिए। और अगर उनके नाम पे घर नहीं है तो आप उस पे आप उनका सबका नाम डाल दीजिए। और यदि आपकी फैमिली बहुत बड़ी है तो उसके लिए एक अलग से भी पेज लगा के आप लगा सकते हैं, टाइप करके उसमें लगा सकते हैं, लिख के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कॉलम जो है, ये कॉलम कुछ नहीं भरना है नीचे का, बस खाली ये यहाँ तक भरना है। जहां तक आपके परिवार का नाम आता है उसके नीचे आपको कुछ नहीं भरना है। नीचे आपका सिग्नेचर, या आप अंगूठा लगाते तो अंगूठा लगाइए और आपका मोबाइल नंबर लिखिए। और दोस्तों एक बात और, इसके ऊपर फोटो लगाना है आपको, पति पत्नी का साथ में फोटो लगाइए, वो अच्छा होगा। सिंगल भी फोटो चल जाता है, लेकिन मेरी मानो तो पति पत्नी का साथ में फोटो लगाइए। अगर कोई सिंगल है तो सिंगल लगा सकता है, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर है तो पति पत्नी का साथ में लगाइए।
तो जोड़ पत्र 3 मात्र इतना ही है। और जोड़ पत्र 3 के बाद जोड़ पत्र 4। तो दोस्तों जोड़ पत्र 4 उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2001 के बाद झोपड़ी खरीदी है। जोड़ पत्र 4 उन लोगों के लिए है जिन्होंने झोपड़ी खरीदी है। तो दोस्तों आप अगर 2000 के पहले की झोपड़ी है, चाहे आपने खरीदी है या आपके पहले से है, तो आपको 16/5/2015 का जीआर का जो है जोड़ पत्र 3 और जोड़ पत्र 4 भरना है। और जिसकी झोपड़ी 2001 के पहले से है, उसमें कोई ट्रांसफर नहीं है, तो उसको सिर्फ जोड़ पत्र 3 भरना है, 4 भरने की जरूरत नहीं है। उसमें जोड़ पत्र 3 आएगी, जोड़ पत्र 5 की कॉपी आएगी और प्रपत्र अ आएगा, प्रपत्र ब आएगा। तो दोस्तों जोड़ पत्र 4 के विषय में हम समझाते हैं। जोड़ पत्र 4 भी उसी तरह है जैसा जोड़ पत्र 3 भरते हैं, सेम उसी तरह जोड़ पत्र 4 में है। और ये देखिए जोड़ पत्र 4 की प्रति है, जिसके अंदर आपको यहीं तक भरना है, इसके नीचे कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे आपको आपका सिग्नेचर, अंगूठा लगाते तो अंगूठा और मोबाइल नंबर, ये आपको करना है। और इसमें भी सेम प्रक्रिया है कि आपको वहां पे पति पत्नी का साथ में फोटो लगाइए और उसके बाद प्रपत्र अ और प्रपत्र ब है। तो दोस्तों ये है जोड़ पत्र 5। जोड़ पत्र 5, ये जोड़ पत्र 5 इसलिए लगा जाता है कि ये कार्यालयीन ऑफिस कॉपी है, कार्यालयीन कॉपी है, जिसके अंदर अधिकारी आपके जो जोड़ पत्र 3 या जोड़ पत्र 4 है, आपके प्रपत्र उसकी सो वेरिफिकेशन करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे सक्षम प्राधिकारी के। सक्षम प्राधिकारी उन लोगों को दिमाग मारेगा कि आपकी झोपड़ी पात्र है, तो इनकी पात्रता करके इनका सप्लीमेंट्री एनेक्सल 2 बनाया जाए। तो ये जोड़ पत्र 3, जोड़ पत्र 4, जोड़ पत्र 5 हो गए। जोड़ पत्र 5 आपको नहीं भरना है। जोड़ पत्र 3 जिसकी झोपड़ी 2001 के पहले की है, वो जोड़ पत्र 3 और जोड़ पत्र 5 और प्रपत्र अ और ब भरेगा। और जिन्होंने झोपड़ी खरीदा है, तो उनको 3 और 4 और 5 और प्रपत्र ब, ये सब डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो उसके बाद दोस्तों प्रपत्र अ और प्रपत्र ब, प्रपत्र अ और प्रपत्र ब में भी खाली ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर पहले तो आपको फोटो लगाना है। ये आपका स्वयं घोषणा पत्र है। ये स्वयं घोषणा पत्र में आप ये लिख के दे रहे हो कि मेरा नाम, ये मेरे पिताजी का नाम, उनका लड़का या उनकी लड़की, मेरा उम्र, और उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड का नंबर, यूडीआई नंबर डालिएगा। और आप क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, वो, फिर रहने का पत्ता, आप जहां रहते हैं वहां का पत्ता, जो झोपड़ी है वहां का पता। और उसके बाद आपका सिर्फ यहाँ पे है दिनांक डालना है, ठिकाना डालना है और सही डालना है, नाम देना है। और दोस्तों जो फोटो लगाना है, जैसे कि जोड़ पत्र 3 और जोड़ पत्र 4 में। और इसके अंदर जोड़ पत्र प्रपत्र में मैंने बताया था कि इसके अंदर वही चीज दिया है कि मैं, मेरी पत्नी या मेरे जो छोटे बच्चे 18 साल के नीचे बच्चे हैं, उनके नाम पे मुंबई शहर या जो भी महानगर पालिका लगती हो, थाना लगती हो तो थाना के लिए, मुंबई लगती है तो मुंबई शहर के लिए। तो मुंबई महानगर पालिका में अगर आप रहते हैं तो मुंबई जुडिक्शन, मतलब महानगर जो पालिका का जो जुडिक्शन है, उस इलाके में आपके कोई भी पक्के घर या झोपड़पट्टी में घर नहीं हो है, ऐसा आप लिखित उनको डिक्लेरेशन दे रहे हैं। और उसी तरह जो दोस्तों प्रपत्र ब है, प्रपत्र ब में भी उसी तरह भरना है जैसे प्रपत्र अ आपने भरा है, और वही इसी तरह फोटो लगाना है, सिग्नेचर करना है, डेट डालना है और नाम लिखना है। और उसके अंदर भी आधार कार्ड लगेगा, जैसे कि जो प्रपत्र में सेम एज इट इज है, खाली उसमें प्रपत्र ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं वो आपके सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। हर डॉक्यूमेंट पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। उसी का आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि मैं सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो भी दे रहा हूं उसमें कोई भी कमी निकली या कोई भी गड़बड़ निकली तो उसका जिम्मेदार मैं और सिर्फ मैं रहूंगा। तो दोस्तों ये हो गई जोड़ पत्र 3 4 भरने की बात। और जोड़ पत्र 5 नहीं भरना है, वो तो मैंने बताया आपको, कार्यालयीन कॉपी है, वो कार्यालय के अधिकारी उसको वेरीफाई करने के लिए उनको भरा जाता है। अब दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगाना है, डॉक्यूमेंट ये लगाना है, पहले तो आपको आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, उसका जेरोक्स निकालिए, लाइट बिल का जेरोक्स निकालिए,
इलेक्शन आईडी का जेरोक्स निकालिए, और आपको मैंने बताया था कि आपके मतदार यादी का उतारा जो आपको इलेक्शन ऑफिस में मिलेगा, तो 1-1-2000 के पहले का या 1-1-2000 का मतदार यादी का उतारा लेके उसकी ओरिजिनल कॉपी लगाइए। और उसके बाद ये जितने डॉक्यूमेंट आपकी पात्रता के लिए बहुत हो जाएंगे, लेकिन यदि आपके पास फोटो पास है या आप कहीं चाल मालिक या आपके मकान मालिक को भाड़ा दे रहे हैं तो वो भाड़ा रेंट रसीद भी आपको लगेगी। और उसके बावजूद आपके पास और कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे भी राशन कार्ड, लाइसेंस, ये सब डॉक्यूमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहा है, इसके ऊपर पात्रता निर्धारित नहीं होती। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पहले ड्राइविंग लाइसेंस पे भी पात्रता हो जाती थी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने राशनिंग कार्ड और उसके मान्यता खत्म कर दी है। और अब ज्यादातर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका, और आपका इलेक्शन एनरोलमेंट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, तो उस चीज को आपको करना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट हो गए, ये जिन्होंने जिनकी झोपड़ी देखी 2000 के पहले की है, तो उनको ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। और अब आएंगे जिन्होंने झोपड़ी खरीदी है, 1-1-2000 के बाद झोपड़ी खरीदी है, तो उन लोगों को 2018 के हिसाब से जोड़पत्र 3, जोड़पत्र 4, जोड़पत्र 5 और प्रपत्र अ भरना है, जैसे मैंने बताया। दोनों फॉर्म सेम ही है, सिर्फ वहां पे फर्क ये है कि वो जो जीआर है वो अलग है। वो 2001 के पहले को झोपड़ी के लिए, 2018 का जो जीआर है, जो 2018 का जो जीआर है वो लगेगा 2001 से लेके 2018 के डॉक्यूमेंट के लिए, 2011 के डॉक्यूमेंट, 2011 तक के जिनके डॉक्यूमेंट उनके लिए लगेंगे। और मैंने बताया था पहले कि जोड़पत्र 3 उसमें किसके लिए है, जो झोपड़ी जिसकी पहले से है, मतलब देखिए 2000 के पहले से हो रहा है। और जिन्होंने झोपड़ी 2001 के बाद 2000 के बाद खरीदी है, उनको जोड़पत्र 4 लगेगा 16 मई 2015 के जीआर के हिसाब से। अब आते आते 16 मई 2018 के जीआर पे, जहां पे आपकी पात्रता के लिए दिया गया है कि आपकी पात्रता 2001 से लेके 1-1-2000 से लेके 1-1-2011 तक कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, जैसे लाइट बिल हो गए, आपके इलेक्टोरल रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये दो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आपकी झोपड़ी पात्र होगी। आपको उसी तरह जोड़पत्र 3, जोड़पत्र 4 और प्रपत्र अ, ब और जोड़पत्र 5 की कॉपी लगाना है। और उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट जो भी आपके रहेंगे वो आपको अटैच करना है, जो 2000 से लेकर 1-1-2011 के बीच की। तो आपकी झोपड़ी सशुल्क पात्र होगी, जिसमें आपको 2.5 लाख रुपया भरना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं भरना पड़ेगा, वो अलॉटमेंट के समय आपको भरना पड़ेगा। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जब अलॉटमेंट के समय आएगा तो आपको वहां से रसीद दी जाएगी कि आपका ये जो पैसा है, आपका उनके नंबर भी रहेगा कि ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो इस पे करिए, डीडी करना चाहते हो डीडी भरिए, वो आपकी मर्जी है, वो आपको सहायक निबंधक यहाँ से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब रह गया जिन्होंने झोपड़ी 1-1-2000 के बाद खरीदी है, उनको डॉक्यूमेंट क्या लगाना है वो भी आप बता दें। पहले तो आपको जिनसे आपने झोपड़ी खरीदी है उनके जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वोटिंग कार्ड है, ये दोनों डॉक्यूमेंट लगाना है। फिर उसके बाद आपने जो झोपड़ी खरीदी है, खरीदी कर यानी जो भी पावर ऑफ अटर्नी हो, सेल डीड हो, जो भी हो, वो आपको लगाना है। वो लगाने के बाद फिर आपकी डॉक्यूमेंट, जैसे आपने लाइट बिल ट्रांसफर कराया तो उसकी रसीद होगी, फिर आपके नाम से लाइट बिल आ रही है वो चीज होगी। आपने वोटिंग कार्ड में अपना नाम डलवाया है, अगर यदि आपने डलवा दिया तो आपके वोटिंग कार्ड की कॉपी लगाइए। तो ये सब डॉक्यूमेंट लगा के और सेल्फ अटेस्टेड करके, और आपका जिन्होंने जो घर खरीदा है उनका आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, कि जिसके नाम से एप्लीकेशन हो रहा है उनकी आधार कार्ड की कॉपी लगेगी। वो लगा के आप अपने कंप्लेंट अथॉरिटी के पास जमा कीजिए। अब इसको जमा करने का तरीका मैं बताता हूँ। पहले आप अपने जो भी आपके जोड़पत्र 3 जो उसकी प्रति आप डॉक्यूमेंट लगा के तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद उसके ऊपर 5 रुपए का स्टैंप टिकट लगाइए, कोड पे स्टैंप टिकट 5 रुपए का लगाइए। उसके बाद एक कवरिंग लेटर लिखिए। कवरिंग लेटर में पहले तो आपका नाम और एड्रेस लिखिए कि आपकी तरफ से निवेदन किया जा रहा है, और किसको किया जा रहा है, सक्षम प्राधिकारी। अब सक्षम प्राधिकारी मैंने पिछले वीडियो में बताया था सक्षम प्राधिकारी कौन है, और जो प्रॉपर्टी के हिसाब से सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए।
तो समझो आपके जो सक्षम प्राधिकारी है वो सहायक आयुक्त है, तो उसमें लिखिए आप सहायक महानगर पालिका आयुक्त व सक्षम प्राधिकारी एच पश्चिम विभाग और उनका एड्रेस डाल के उसमें लिखिए कि मैंने ये मेरी पात्रता की अनुरोध कर रहा हूं, इसके अंदर मैंने सब डॉक्यूमेंट संलग्न किए हैं, कृपया मेरी पात्रता करने की उसका निवेदन कीजिए कि मेरी पात्रता की जाए और सिग्नेचर करके उसकी एक जेरोक्स कॉपी निकाल के आप उसको पुटअप करके आइए। तो ये प्रक्रिया हो गई फॉर्म भरने की। अब दोस्तों फॉर्म भरने के बाद आप ये सोचेंगे कि मैंने तो फॉर्म भर दिया, अब तो मेरी पात्रता हो जाएगी। तो दोस्तों ये सरकारी कार्यालय है, यहाँ पे अगर आपने फॉर्म भर के छोड़ दिया तो उसके बाद आपकी कॉपी भी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको अगर आप कॉपी डालते हैं तो आप हफ्ते हफ्ते उसका फॉलोअप कीजिए कि मेरी कॉपी कहाँ पहुंची है। सबसे पहले तो आप जहां पे डिस्पैच किए हैं टपाल में, वो टपाल में जाके अपना जो कॉपी जो आपको मिली हुई है अटेस्टेड कॉपी, उस कॉपी को दीजिए और बोलिए सर मुझे इसका मूवमेंट दीजिए कि कॉपी कौन से अधिकारी के पास पहुंची है। तो ऐसे उस अधिकारी के पास पहुंची है, उस अधिकारी ने किसके पास भेजा है, तो एंड में जिसके पास जाएगी वो अधिकारी ही वो उस चीज को बताएगा आपको कि आपका जो प्रोसीजर कहां तक पहुंचा है। तो उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा कि बिना फॉलो किए कोई भी अधिकारी आपका काम करके नहीं देगा, क्योंकि आप तो सरकारी कार्यालयों के बारे में जानती होंगे, उसी में जो बताने की जरूरत नहीं है। हमारी तो उम्र निकल गई सरकारी कार्यालयों में। तो ये हुई बात। और दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हुआ, कुछ भी तकलीफ हुई तो आप कमेंट करिए, हम आपको आप बताएंगे, आपको सुझाव देंगे कि आप क्या गलत कर रहे हैं और क्या आपको करना चाहिए। तो दोस्तों मेरा निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारे ये जन जागरूकता अभियान में आपका भी सहयोग हो और ये जागरूकता हम हर जगह फैलाए। और पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आपने जो बताया है वो हमें अच्छा लगा, लेकिन यदि हमें आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे कैसे कांटेक्ट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं स्क्रीन के ऊपर अपना नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आप फोन करिए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे जो भी फोन करिए आप शाम को 6:30 बजे की बात करिए, क्योंकि दोपहर को क्या मेरे कोर्ट वगैरह कहीं भी रहता हूँ मैं, क्या मेरा हियरिंग रहती है या कहीं ना कहीं मेरे निजी मैटर चलते हैं, इसमें थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। तो 6 6:30 के बाद फोन करेंगे तो अच्छा होगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाराष्ट्र।